Hello students, today we will discuss the topic fever. So first of all we will discuss heat production and heat loss. Heat production and heat loss we have discussed earlier in your BSc first year class. We will discuss here a little bit. So heat is produced in the body through metabolism. Metabolism के through heat produce होती है and heat producing organ कौन से हैं? liver and skeletal muscles. और heat production कैसे होती है? during जब हम rest पे होते हैं, जब कोई activity कर रहे होते हैं, voluntary movement यानी कि जो हमारे कंट्रोल में जैसे exercise वगैरह कर रहे हैं, involuntary shivering होती है या non shivering थर्मोजेनेसिस इसके थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट इज हीट लॉस. हीट लॉस कैसे होती है? तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इवेपोरेशन, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है. तो मेन हीट लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है? स्किन. स्किन के थ्रू 70% ऑफ हीट है जो लॉस होती है. तो रेडिएशन क्या है? It is a transfer of heat from one surface of one object to another without direct contact with one another. तो heat क्या है? रेडिएशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है विदाउट डायरेक्ट कंटेक्ट. फॉर एग्जांपल क्या है? जैसे सन ट्रांसफ़र हीट, कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र हो रही है हीट, जैसे अर्थ पे होती है और बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन क्या है? इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द फिजिकल कंटेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद डायरेक्ट कंटेक्ट. वही है कि हीट ट्रांसफ़र होना बट विद द फिजिकल कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट होता है. तो थर्ड इज़ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज़ अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस बिटवीन एरिया ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग एरिया ऑफ टेम्परेचर होगा और लिक्विड या गैस का हीट, लिक्विड या गैस फॉर्म में जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कन्वेक्शन. एंड लास्ट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या है? इट इज़ अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ वेपर. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड जब वेपर फॉर्म में आता है दैट इज़ इवेपोरेशन. तो नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर क्लासिफिकेशन. तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन क्या है? हाइपोथर्मिया क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहीट से कम होगा दैट इज़ हाइपोथर्मिया. नॉर्मल रेंज क्या होती है? 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहीट. एंड फीवर क्या होगा? दैट इज़ 99.5 टू 100.9 डिग्री फ़ारेनहीट जब होगा तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड फीवर. और हाइपोथर्मिया दीज आर इंटररिलेटेड. हाइपोथर्मिया कौन सी कंडीशन है? जब 99.5 और 100.9, तो सेम है फीवर एंड हाइपोथर्मिया. नेक्स्ट इज हाइपरपेरेक्सिया. हाइपरपेरेक्सिया क्या है? जब फीवर होगा 104 और 105.8 डिग्री फ़ारेनहीट. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पैरेक्सिया. पैरेक्सिया क्या होता है? व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 99 डिग्री ऑफ फ़ारेनहीट और 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड पैरेक्सिया और फीवर. ठीक है. तो कॉजेज ऑफ पैरेक्सिया क्या है? बॉडी में इन्फेक्शन होने के कारण, जब नर्वस सिस्टम की डिजीज़ होती है, जब मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म होगा, सीए की कंडीशन होगी, है ना. नेक्स्ट इज ब्लड डिजीजेज सच एज ल्यूकीमिया होने के कारण, एम्बोलाई होता है या थ्रोम्बोसिस होता है बॉडी में. तो नेक्स्ट इज हीट स्ट्रोक फ्रॉम एक्सपोजर टू हॉट इन्वायरमेंट. इमीडिएटली हॉट इन्वायरमेंट में चले गए, हीट एक्सपोज हो गया, हम हीट एक्सपोजर में आ जाएंगे. ठीक है. हॉट इन्वायरमेंट में, जिसके कारण हीट स्ट्रोक हो जाएगा. ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट एड में, नर्सिंग फाउंडेशन में. डिहाइड्रेशन होने के कारण हो जाएगा. एंड सर्जिकल ट्रॉमा एंड क्रशिंग इंजरी, स्किन एबनॉर्मेलिटी होगी, एलर्जिक रिएक्शन है. तो दीज आर द कंडीशन विच कॉज पैरेक्सिया. नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ पैरेक्सिया. टाइप्स ऑफ पैरेक्सिया क्या है? फर्स्ट इज अ कांस्टेंट पैरेक्सिया और कॉन्टिन्यूस फीवर. सो देयर इज अ टेम्परेचर वेरिएंट नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ डेज एंड वीक्स. काफ़ी पीरियड ऑफ डेज, काफ़ी दिनों तक नॉर्मल नहीं रहेगा टेम्परेचर. ठीक है. एंड क्या है? वेरिएशन कितनी होगी? 2 डिग्री वेरिएशन होगी बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग. थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहेगी, फीवर की कंडीशन ही होगी, लेकिन काफ़ी दिनों तक नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा. तो नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट पैरेक्सिया. ये क्या होता है? टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर. नॉर्मल से हाई डिग्री में चला जाएगा एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल, एंड रेगुलर इंटरवल के बाद बैक होता जाएगा. लाइक आफ्टर एवरी 2 आवर्स नॉर्मल हो गया, फिर हाई हो गया, आफ्टर एवरी 2 आवर्स फिर नॉर्मल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल एवरी 2 आवर्स. तो क्या है? रेगुलर इंटरवल पे नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाता है. द इंटरवल में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू 3 डेज, जहाँ फिर जैसे मैंने फ्यू आवर्स का एग्जाम्पल दिया था, फिर 3 डेज के बाद फिर नॉर्मल होगा. लाइक 2-3 दिन रहा, फिर नॉर्मल हो गया फीवर, फिर नॉर्मल हो गया बॉडी का टेम्परेचर, उसके बाद फिर हाई हो जाएगा. यूजली टेम्परेचर हायर इन द इवनिंग दैन इन द मॉर्निंग. इस कंडीशन में इंटरमिटेंट पैरेक्सिया में जो टेम्परेचर है इवनिंग में हायर होगा दैन इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इज रेमिटेंट फीवर. सो इट इज़ अ फीवर करेक्टराइज बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री. इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन होगी बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग में, बट डज नॉट रीच नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा.
नेक्स्ट इज इनवर्स फीवर, इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा टेम्परेचर होगा एंड द लोएस्ट इन द इवनिंग आवर विच इज़ कॉन्ट्रेरी टू दैट फाउंड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फीवर। जैसे नॉर्मल हमने पहले वाली कंडीशन पढ़ी है उससे थोड़ा ये है, इस कंडीशन में थोड़ा डिफरेंट ये है कि हाइस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग आवर्स एंड लोएस्ट विल बी इन द इवनिंग। नेक्स्ट आर द relapsing fever. Relapsing fever क्या है? It is one in which there is a brief febrile period followed by 1 or more days of normal temperature. ठीक है, 1 or more days नॉर्मल रहेगा, फिर एकदम फेब्राइल कंडीशन आ जाएगी, जैसे फीवर की ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को फिट भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, हाई डिग्री ऑफ फीवर है ना। तो नेक्स्ट इज इरेगुलर फीवर। व्हेन फीवर इज इंटायरली इरेगुलर इन इट्स कोर्स इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर फीवर। वेरी सिंपल, नेम से ही क्लियर होता है। नेक्स्ट इज सस्टेन्ड फीवर। इट इज़ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली अबव 38 डिग्री और 100.4 डिग्री फॉरनहीट दैट डेमोस्ट्रेट लिटल फ्लक्चुएशन। इसमें लिटल फ्लक्चुएशन होती रहती है, कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ 38 डिग्री से अबव रहेगा, यानी कि 100.4 डिग्री फॉरनहीट फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है, लिटिल बिट फ्लक्चुएशन होती है, अदरवाइज कांस्टेंट रहता है। टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब फेजेस ऑफ फीवर। अब फेजेस ऑफ फीवर है, ये भी आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो ऑनसेट और इन्वेजन। ऑनसेट में क्या होता है? इट इज़ पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, नॉर्मल से बढ़ना शुरू हो जाए तो ऑनसेट है वो स्टेज। सेकंड स्टेज या फेज कौन सा होगा? स्टेडियम या फास्टिजियम। और फीवर इज द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर हैज़ रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन्स फेयरली कॉन्स्टेंट एट हाई लेवल। जब मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा जितना पहुंचना है एंड काफ़ी टाइम तक उसी लेवल पे रहेगा, लाइक 104 डिग्री पे रह गया, 103 डिग्री पे है ना। तो नेक्स्ट इज डिक्लाइन पीरियड। व्हेन द एलिवेटेड टेम्परेचर इज टर्निंग टू नॉर्मल। एलिवेट टेम्परेचर जब हायर डिग्री पे था उसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा आएगा? अब नॉर्मल पे आना शुरू हो गया, तो दैट इज़ डिक्लाइन। द फीवर में सबसाइड सडनली और ग्रेजुअली, इमीजिएटली जब ग्रेजुअली वो सबसाइड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फीवर नॉर्मल में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ क्राइसिस कंडीशन। क्राइसिस क्या? इट इज सडन रिटर्न टू अ नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर। जब इमीजिएटली, ग्रेजुअली नहीं, इमीजिएटली क्राइसिस कंडीशन क्या है? जब इमीजिएटली जो बॉडी का टेम्परेचर है हाई से नॉर्मल में आ जाएगा, दैट इज़ क्राइसिस। दैट इज़ विद इन अ फ्यू आवर्स और फ्यू डेज में, इमीजिएटली। ठीक है, क्राइसिस इज डिवाइडेड इनटू ट्रू एंड फॉल्स क्राइसिस है, ये आपने पहले फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? सो पेशेंट को शिवरिंग होगी, एनोरेक्सिया ना, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम सो मेनी डेज। पेशेंट लेथार्जिक होगा, बॉडी की एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, स्वेटिंग होगी, हेडेक होगी, है ना, एंड पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम कन्फ्यूजन ऑल्सो। तो नेक्स्ट है ये मैं एक बात और डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन से टेस्ट करेंगे फीवर में? सीबीसी काउंट चेक किया जाता है, ब्लड कल्चर लिया जाएगा, ठीक है, थ्रॉट कल्चर किया जाएगा, स्पूटम सैंपल, यूरिन एनालिसिस, स्टूल सैंपल, एक्सरे, सीटी स्कैन, लिवर एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो इस स्लाइड में इंक्लूडेड नहीं है तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं, ये वाले टेस्ट होंगे इन केस ऑफ फीवर। सो नेक्स्ट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ पायरेक्सिया। तो ये पायरेक्सिया क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, कैसे? हाउ? इनहांसेस बॉडी इम्यून सिस्टम बाय स्टिमुलेटिंग WBC प्रोडक्शन। जब पेशेंट को किसी वायरल अटैक होता है, जब बैक्टीरियल अटैक हुआ है ना, तो इन्फेक्शन हुआ है कह सकते हैं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा, वो स्टिमुलेशन के कारण ही वो एक सिम्टम आ जाता है। पायरेक्सिया एक सिम्टम है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन इन द बॉडी, तो बॉडी में क्या होता है? पायरेक्सिया होगा। और पायरेक्सिया क्या है? इस कंडीशन में क्या होगा? इन्हांसिस बॉडी इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम एलिवेट हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा और WBC प्रोडक्शन होगी। इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूसेस द कंटेंट ऑफ आयरन इन ब्लड प्लाज्मा। तो क्या होगा? इंक्रीज टेम्परेचर रिड्यूसेस द कंटेंट ऑफ, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो आयरन का कंटेंट है ब्लड में वो कम हो जाएगा, सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और ये इम्यून सिस्टम जो एलिवेट हुआ है वो क्या करेगा? बैक्टीरिया को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, यानी कि पायरेक्सिया कंडीशन में बैक्टीरियल ग्रोथ को रिड्यूस होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ। और क्या होता है? फीवर फाइट्स अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन बाय स्टिमुलेटिंग इंटरफेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर रिजल्ट फ्रॉम एन अल्ट्रेशन इन हाइपोथैलेमस। सो नेक्स्ट इज हार्मोन प्रमोट द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो इंड्यूस्ड फेब्राइल एपिसोड होता है जो हमने पहले डिस्कस किया था। बॉडी प्रोड्यूसेस एंड कंजर्व्स हीट, बॉडी प्रोड्यूस करती है हीट, जिसको हम बोलते हैं कि हाई फीवर हो गया। पर्सन एक्सपीरियंस, नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा? पेशेंट को क्या होगा? चिल्स, शिवरिंग एंड कोल्ड होगा।
सो स्किन बिकम वार्म एंड फ्लश बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन होती है, जिसके कारण स्किन वार्म भी होगी, फ्लश होगी. बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट लॉस और रिड्यूस हीट प्रोडक्शन. हीट लॉस होनी कम हो जाएगी, जिसके कारण वही है ना, पेशेंट को हाई फीवर है, क्यों, बॉडी से हीट ज़्यादा लॉस नहीं हो रही है और हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पैरेक्सिया. मीन पेशेंट को पैरेक्सिया है, हाई फीवर है. बट ये हाई फीवर क्यों है, दैट इज़ द बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है किसके अगेंस्ट, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट. सो पैरेक्सिया इज़ अ सिम्टम. सो नेक्स्ट क्या है, फीवर इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का साइन है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ये एक इंडिकेशन है पेशेंट को कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और अदर सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिजीज. सो दिस इज एन इंडिकेशन. इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज. जो डिजीज़ कॉज कर रहा है ग्रोथ, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरल और बैक्टीरियल अटैक है, उसको वायरसेस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो इम्यून सिस्टम करता है. देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू फेगोसाइटोसिस एंड प्रोड्यूसिंग इम्यून बॉडीज. और बैक्टीरिया कैसे डिस्ट्रॉय होंगे, फेगोसाइटोसिस, यू नो वेरी वेल व्हाट इट इज़, एंड प्रोड्यूसिंग इम्यून बॉडीज. नेक्स्ट आर द नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद पैरेक्सिया. पेशेंट को पैरेक्सिया तो नर्सिंग केयर क्या देंगे, आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट द नर्सिंग केयर. नेक्स्ट फर्स्ट इज़ मैक्सिमाइज हीट लॉस. हीट लॉस मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इसके लिए क्या होगा, मिनिमाइज एक्सटर्नल कवरिंग ऑन क्लाइंट्स बॉडी. क्लाइंट की बॉडी में लाइक कोई क्लॉथ्स ज़्यादा वियर किए हुए हैं ना, उसको रिड्यूस करना है. तो कीप क्लॉथिंग एट बेड लिनन ड्राई होना चाहिए. प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग ड्राफ्ट. एक्सपोज पेशेंट टू कूल एयर बाय इलेक्ट्रिक फैन ऑन कर देना है. नेक्स्ट है मैक्सिमाइज हीट लॉस. और कैसे कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कूल ड्रिंक्स, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड कंप्रेसिस एंड आइस पैक, कोल्ड स्पॉन्जिंग, कोल्ड बैग, कोल्ड बाथ, ये आपको सभी को पता है. एंड हाइपरथर्मिया तो कौन सा, वही है सेम, हाइपोथर्मिक ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ विंटर. तो सेटिस्फाई सप्लीमेंट ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी. ओके, अब ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड किया जाएगा. फ्लूइड जो लॉस हुआ है स्वेटिंग के थ्रू वो रिप्लेस होगा, यानी कि ड्रिंक्स वगैरह उसको प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड इन सीवियर केसेस IV फ्लूइड्स. नेक्स्ट है प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट देनी है. डाइट शुड बी इजली डाइजेस्टिबल एंड पैलेटेबल. इजली डाइजेस्ट होती है वो डाइट देनी है, लाइक सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं पेशेंट को. और फ्लूइड इनटेक कितना होना चाहिए, अप टू 3000 ml. Next, encourage patient to take plenty of fluid. Maintain intake and output chart. Provide small and frequent meals. Plenty of fluid and fruits will help to evacuate bowel regularly. अगर ज़्यादा fluid देंगे तो क्या है, bowel easily clean हो जाएगा, bowel regularly इवैक्यूएट होगा. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है. पेशेंट को माउथ केयर के लिए बोलना है, ठीक है. केयर ऑफ स्किन एंड प्रेशर पॉइंट की केयर करनी है. लाइक उसको अगर पेशेंट बेड रिटन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से फीवर था एंड पेशेंट इज़ टू मच वीक और लेथार्जिक, वी कैन प्रोवाइड बेड बाथ टू द पेशेंट एंड वी कैन गिव केयर ऑन द स्किन एंड प्रेशर पॉइंट्स. गिव स्पॉन्ज बाथ डेली, वही आ गया ना, बेड बाथ देना है. इफ़ टेम्परेचर रिमेन हाई, कोल्ड स्पॉन्जिंग इज़ गिवन टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हाई है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग प्रोवाइड करेंगे. एंड व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया. अब हाइपोथर्मिया क्या है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट और सेकंड थर्ड स्लाइड में. सो इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कॉल्ड हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया में क्या होगी कंडीशन, अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम है नॉर्मल से, तो पेशेंट इज़ रीवॉर्म बाय प्लेसिंग हिम इन अ वार्म रूम. पेशेंट को वार्म रूम में रखेंगे. वार्म ब्लैंकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. वार्म ड्रिंक्स दिए जाएंगे. प्रिवेंट अ फर्दर डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, रिमूविंग वेट क्लॉथ्स. बॉडी टेम्परेचर और ना रिड्यूस हो जाए, इसलिए पेशेंट के अगर क्लॉथ्स वेट हैं तो उनको चेंज किया जाएगा. रिप्लेसिंग दैम विद ड्राई क्लॉथ. ये पॉसिबल गिव हॉट लिक्विड सच एज सूप, प्रोवाइड अल्कोहल एंड कैफिनेटेड फ्लूइड नहीं देना, सूप वगैरह दे सकते हैं. कीप द हेड कवर्ड. इज इट ओके. आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. सो ओके स्टूडेंट्स.